नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुकेशन IAS PCS एकेडमी की इतिहास की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे महाजनपदों के उदय की। तो देखिए, महाजनपद क्या है? महाजनपद का मतलब है स्टेट्स। आज कितने स्टेट्स हैं आपके यहाँ? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इसी तरह से प्राचीन काल में महाजनपद हुआ करते थे। तो बुद्ध के जन्म के जो पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष में कितने थे? 16 महाजनपद थे। और इसका सबसे पहले जो उल्लेख है वो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है। वहाँ से इसके बारे में पूरी पूरी की पूरी जानकारी मिलती है आपको। कंबोज राज्य जो था वो श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। चंपा का प्राचीन नाम क्या था? मालिनी। वज्जी संघ 8 कुलों का एक संघ था। पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। रामायण से क्या पता चलता है कि तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी, ठीक है। अब अंगुत्तर निकाय में उल्लिखित सबके बारे में जान लेंगे आज कि जनपद क्या था, उसकी राजधानी क्या थी, और वर्तमान में आज का क्षेत्र है वो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। जो अंग जनपद है उसकी राजधानी थी चंपा, और आज का जो भागलपुर मुंगेर का जो बिहार का इलाका है वो। जो मगध जनपद था उसकी राजधानी थी गिरिबज्र राजगृह, जहाँ पे कि हर्यक वंश आया आपका, फिर उसके बाद आपका शिशुनाग वंश भी आएगा, फिर मौर्य वंश भी वहीं आएगा। तो ये सारा का सारा क्या कहलाया? ये मगध साम्राज्य कहलाया। गिरिबज्र राजगृह उसकी जो थी वो राजधानी थी। और पटना और गया का वर्तमान इलाका जो है वो आज का वो पुराना मगध है, ठीक है। अब जो काशी है, काशी जो एक जनपद था उसकी जो राजधानी थी वाराणसी, और आज जो है वो वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है वो काशी जनपद था। कौशल जो है वहाँ की जो राजधानी थी वो साकेत और श्रावस्ती थी, जो कि आज का जो क्षेत्र है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आपका। उसके बाद वज्जी। वज्जी कैसा था? ये गणतंत्रात्मक था। वज्जी उस समय भी गणतंत्रात्मक था, रिपब्लिक था ये, ठीक है। इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वैशाली थी। और आज का जो मुजफ्फरपुर के आसपास का जो क्षेत्र है बिहार का वो कहलाता है। इसके बाद जो मल्ल है, मल्ल जो था आपका एक महाजनपद, उसकी राजधानी थी कुशीनारा या पावा, ठीक है। आज का जो देवरिया और गोरखपुर का उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पे है। चेदी एक महाजनपद था हमारा, चेदी, जिसकी राजधानी थी सुक्तिमती, जो आज बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश है। एक था वत्स, उसकी राजधानी थी कौशाम्बी, जो कि आज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। कुरु, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, यानी कि मेरठ और हरियाणा के आसपास का जो क्षेत्र है वो। पांचाल, पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिछत्र या काम्पिल्य, वो आज का जो आधुनिक पश्चिम उत्तर प्रदेश था वो था। सुरसेन जो महाजनपद था आपका, उसकी जो राजधानी थी वो मथुरा, और आज जो मथुरा उत्तर प्रदेश है वो। गांधार जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी तक्षशिला, और जो आजकल का जो पेशावर और कश्मीर का जो इलाका है वो कहलाता है गांधार, नया पाकिस्तान वाला एरिया। अब जो कंबोज है, कंबोज एक महाजनपद था, उसकी राजधानी थी आपकी राजपुरा हाटक, और जो वर्तमान में स्थित है उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत। अश्मक, कहीं जगह पे आपको अश्मक मिलेगा, कहीं जगह पे अस्मक मिलेगा। तो अस्मक क्या था? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, पोटन या पोटिल, ठीक है। ये आजकल का गोदावरी क्षेत्र जो कहलाता है। अवंती, अवंती का मतलब क्या था? उज्जैनी या माहिष्मती, ठीक है, जो आज मालवा और मध्य प्रदेश का जो इलाका है। माहिष्मती जो एक वो है ना, कौन सी पिक्चर थी वो? बाहुबली, ठीक है, वो मध्य प्रदेश पे पिक्चराइज की गई है। और जो मत्स्य एक राजधानी, मत्स्य एक महाजनपद था जिसकी राजधानी थी विराटनगर, ये जयपुर के आसपास का जो है वो क्षेत्र है। इसके बाद गौतम बुद्ध के समय जो था वो अवंती का राजा था प्रद्योत। बुद्ध के समय कौशल का राजा था प्रसेनजित। मगध का राज्य बिंबिसार गौतम बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। बुद्धकालीन सर्वाधिक बड़ा और शक्तिशाली गणतंत्र जो था वो वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र था। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौशल, मगध, वत्स और अवंती थे। गांधार और कंबोज के क्षत्रियों को वार्ता शास्त्रेप जीविन कहा गया है। उत्तरापथ मार्ग मतलब कि उत्तर पश्चिम से पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति तक जाता था। दूसरा प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी तक जाता था, तदुपरांत उत्तरापथ मार्ग से संबद्ध हो जाता था। तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था। चतुर्थ मार्ग जो है वो भृगु कच्छ से मथुरा तक उज्जैनी होकर जाता था। दक्षिण मार्ग जो है वो प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान जो था वो सातवाहनों की राजधानी था, और प्रतिष्ठान से श्रावस्ती, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण था ये। अच्छा। इस व्यापारिक मार्ग पर व्यापार की बहुमूल्य वस्तुओं, मुक्ता, मणि, हीरा, सोना, शंख आदि के कारवा चलते थे।
पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट पर मृगकच्छ महत्वपूर्ण पत्तन थे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।